सही, क्या बात है? तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? विराट सर ने कहा कि मैं उनके पास नहीं आऊं। उन्होंने मुझे उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहा। विराट ने ऐसा कहा तुमसे? देखो सही, विराट का जस्ट ऑपरेशन हुआ है, अभी अभी होश आया है उसे। इन कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया उसकी जिंदगी में। तुम तो जानती हो विराट कितना मेंटल और फिजिकल पेन झेल रहा है इस वक्त। उसकी कही हुई किसी भी बात को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी भी ऐसे खेल खेल रही है ना जीजू। जब वो मुझसे कह रहे थे कि मैं उनकी बात पर भरोसा करूं, तब मैंने उनकी एक नहीं सुनी। और अब जब मैं अपनी गलती की माफी मांग रही हूँ, उनसे कह रही हूँ कि मैं खुद से ज्यादा उन पर भरोसा करती हूँ, तो अब वो मेरी बात नहीं सुन रहे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जीजू, मुझे उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। कभी कभी जिंदगी आपको किसी से सिर्फ इसलिए दूर करती है ताकि हमें उसकी अहमियत पता चल सके। जब मैं और देवी एक दूसरे से दूर हुए थे ना, तब मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती है। सही, इस वक्त भी तुम्हारे साथ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जीजू, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने विराट सर पे शक किया है, उनका नाम किसी और औरत के साथ जोड़ा है, और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं उनसे अपनी गलतियों की माफी मांग रही हूँ और वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। सही, वक्त के दिए हुए जख्मों पर मरहम भी खुद वक्त ही लगाता है। तुम थोड़ा सब्र करो। विराट को अभी होश आया है, उसको चीजें अभी ढंग से समझ नहीं आ रही होंगी। उन्होंने सब कुछ एकदम होश में कहा है, एक एक शब्द सोच समझ के कहा है। सही, गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं कह जाता। हो सकता है कि विराट ने गुस्से में तुमसे। सही, मुझे एग्जैक्टली बताओ कि विराट ने तुमसे कहा क्या? मैंने आपसे कहा ना, उन्होंने कहा कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। विराट का गुस्सा होना भी तो जायज है ना, लेकिन यकीन मानो विराट की नाराजगी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। उसे तो अभी तक पता ही नहीं है कि तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है। अगर उसने तुम्हारी जिंदगी बचाई है तो तुमने भी उसे नई जिंदगी दी है। सही, नामुमकिन को मुमकिन कर डाला तुमने, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम विराट से सच्चा प्यार करती हो। नहीं जीजू, मुझे नहीं लगता कुछ भी ठीक हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि वक्त ये जख्म भर सकता है। वैसे माफी तो मुझे भी मांगनी है विराट से। मैंने उससे गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था। मैं जाऊंगा उसके पास, पहले खुद के किए की माफी मांगूंगा, उसके बाद उससे बताऊंगा, उसे समझाऊंगा कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया, क्या कारनामे किए तुमने। सही, जस्ट लुक एट योरसेल्फ। तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रही हो, तुम्हें चोट लगी है, 2 दिन से सोई नहीं हो तुम, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम हॉस्टल जाओ और आराम करो। सही, मैं अभी चलता हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा। अपना ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा
कि आपने विराट सर को ठीक कर दिया। ये 108 उखरीद से मोदक का प्रसाद स्वीकार कर लीजिए। आखिरी बार मुझ पर यह एहसान कर दो, यहां से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। आबा, आप यहाँ? अरे सही, ये मोदक किसके लिए बना रही है और इतने सारे? आबा, आप जैसे मेरे लिए मन्नत मांगते थे ना, बस मैंने भी विराट सर के लिए मन्नत मांगी है और पापा ने मेरी मन्नत सुन ली। विराट सर ठीक हो गए। सही, तुझे याद है 10वीं क्लास में जब तू पहली आई थी, तब वो खबर तूने मुझे कैसी सुनाई? आबा, मैं 10वीं क्लास में पहली आ गई हूं। और 12वीं में पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया था तब। आबा, मैंने पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया है। लेकिन आबा, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूं कि बेटा, कि खुशी की खबर तू खुशी से देती है, तो विराट के ठीक होने की खबर या इसे मुंह लटका के क्यों दे रही हो? मैंने खुद को विराट सर की पत्नी दोबारा मान लिया है, लेकिन विराट सर तो मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते। और बताए, गलती भी मेरी है। अब गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। गलती मानना हिम्मत का काम होता है और हार मानना बुज़दिलों का। अब मुझे बता, मेरी बेटी हिम्मत वाली है या बुज़दिल? लेकिन आबा, हिम्मत वाली है या बुज़दिल? हिम्मत वाली है ना? तो फिर ऐसे बुज़दिलों की तरह हार क्यों मान रही है? क्योंकि आबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे पाप हो गया है। मैंने उस इंसान पर भरोसा नहीं किया जिसमें आपने भरोसा किया था। आपने उन्हें मेरी जिम्मेदारी सौंपी थी, मैंने उन पे शक किया। और अब विराट सर मुझसे इतना नाराज है कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। एक वक्त था जब मैं आपसे नाराज थी कि आपने विराट सर से मेरा ख्याल रखने का वादा क्यों लिया, और अब मैं खुद उनका ख्याल रखना चाहती हूँ, उनके पास रहना चाहती हूँ। लेकिन अब शायद बहुत देर हो गई है। बेटा, तूने वो कहावत सुनी है, देर आए दुरुस्त आए? कभी कभी कुछ दुरुस्त होने के लिए देर होना बहुत जरूरी होता है। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? न जाने क्यों आज पुरानी बातें याद आ रही है। से तुझे याद है, तू जब इतनी सी थी तब तुझे तेरे जन्मदिन पर गुड़िया चाहिए थी? हाँ, और अब नहीं ला पाए थे। और तब तूने मुझे, आप बहुत गंदे हैं आबा, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती, तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसे बोली थी। वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। तो विराट ने भी तुझे गुस्से में ही दूर जाने के लिए कहा था। लेकिन आबा, वो मुझसे बहुत 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 ज्यादा गुस्सा है। तो तू क्या कम गुस्से वाली है? तूने भी गुस्से में विराट को क्या क्या नहीं सुनाया, लेकिन फिर भी विराट तेरे साथ था ना? तो अब तू उसे अकेला छोड़ना चाहती है? लेकिन आबा, शायद
शायद विराट सर की जिंदगी में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बेटा मैंने तुझसे पूछा था तू हिम्मत वाली है या बुज़दिल? हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन आबा शायद आपने एक बार फिर मुझे सही रास्ता दिखाया। आबा आप सही कह रहे हैं। मैं हार नहीं मानूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।